फर्स्ट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड इज फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग चेंज ऑफ स्केल, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन बाय एस, डिवीजन बाय एस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ चुके हैं और यही सारी प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ पढ़नी है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ऑलराइट, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये आप देखेंगे। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया एक बार, तो इनवर्स लाप्लास बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व होता है। तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ यल इनवर्स F1s इज इक्वल टू F1t एंड यल इनवर्स F2s इज इक्वल टू F2t। तो ऐसा अगर दिया गया, अच्छा वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यल F1t इज इक्वल टू F1s एंड सेकेंड मैंने आपको क्या बताया था, यल F2t इज इक्वल टू F2s। यही तो आपको बताया था वहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर इन्वर्स हो गया है, बस इतना ही डिफरेंस है हमारे पास। तो अगर ऐसा गिवन है, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ C1 F1s प्लस C2 F2s इज इक्वल टू, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में करते थे हम लोग, तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में करते थे कि जो भी कांस्टेंट टर्म होते थे हम उन्हें बाहर करते थे और उसके बाद अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही लाप्लास में भी होता है। यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म था वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो C1 लाप्लास इन्वर्स ऑफ F1s प्लस C2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ F2s। या फिर आपको अभी बताया कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ F1s की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, F1t, और लाप्लास इन्वर्स F2s की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, C2t। तो ये हो गया आपके पास, है ना। तो दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो आप उसको लाप्लास के इन्वर्स के आउटसाइड लिख सकते हो और सिमिलरली लाप्लास के भी आउटसाइड लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आप फंक्शन पे लाप्लास अप्लाई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s की पावर 3/2 प्लस 4/s² - 7। तो इसका लाप्लास हमें निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s टू द पावर 3/2 प्लस 4/s² - 7। तो हमें ये लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो वी विल सेपरेट लाप्लास इन्वर्स ऑन द बोथ फंक्शन। तो मैं क्या करूँगी, दोनों फंक्शन पे अलग अलग लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दूंगी, है ना। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s टू द पावर 3/2 हो गया प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4/s² - 7 हो गया। तो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s टू द पावर n का। क्या फॉर्मूला होता है, t टू द पावर n - 1 में गामा है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो ये दिस इज 1/s टू द पावर 3/2। तो ये कितना बन जाएगा, t टू द पावर 3/2 - 1 अपॉन में गामा 3/2। गामा की वैल्यू गामा 7/2 इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये 4 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² - a² किसका लाप्लास होता है, साइन 1/a साइन हाइपरबोलिक 80 का होता है ना। साइन हाइपरबोलिक 80 का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं वो अप्लाई कर दूंगी, 4 बाहर आ जाएगा, तो मैं उसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 1/s² - √7 का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा हमें। दिस इज 3 टू द पावर 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर गामा 3/2 हो गया। ऑलराइट, यहाँ पर हो गया 4 लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये s² - a², ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो ये कितना बन जाएगा, इंटू 1/a, a की वैल्यू कितनी है, √7, तो ये हो गया √7 इंटू साइन हाइपरबोलिक 80, a की वैल्यू कितनी है, √7 इंटू t हो गया। राइट, चलिए हम लोग गामा 3/2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कल बताया था आपको। तो यहाँ पर तो हो गया t टू द पावर 1/2, और गामा 1/2 को गामा 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी गामा n लिखा है, गामा n + 1 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ n गामा
ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो हमारे पास क्या है, गामा 3/2। गामा 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 + 1, है ना। ऐसा लिखने से ये कितना बन जाएगा, 1/2 गामा 1/2। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कितना हो गया, 1/2 गामा, दिस इज गामा 1/2 + 4/√7, here will be sin hyperbolic 780, सॉरी t, यहाँ पर हो गया t⁻1/2 अपॉन 1/2। और मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, या फिर आपने लास्ट इसके सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा क्या, गामा हाफ बीटा गामा फंक्शन में गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π। तो इस गामा हाफ की प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, √π प्लेस कर दिया, और यहाँ पर प्लस 4/√7 इंटू साइन हाइपरबोलिक √7t, है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग। तो जैसे हम लोग वहाँ पर शिफ्टिंग किया करते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही हमें शिफ्टिंग करनी है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी। क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s - a) इज इक्वल टू e⁻at लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs। कैसे, देखिए हमारे पास वहाँ पर क्या हुआ करता था, लाप्लास ऑफ e⁻at, है ना। क्या था हमारे पास वहाँ पर, देखिएगा इधर, लाप्लास ऑफ क्या लिखते थे हम लोग, e⁻at इंटू ft, है ना। फिर हम लोग इसको कहते थे f(s - a), ऐसा कुछ बनता था। अब हमें यही किसका निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ s - a, और यहाँ पे e⁻at विल बी आउटसाइड, और हम लोग लाप्लास इन्वर्स ऑफ किसका निकालेंगे, ft का, है ना। ft का हम लोग लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, और आपको पता है कि सॉरी, लाप्लास ऑफ ft लिखेंगे। तो लाप्लास ऑफ ft कितना हो जाएगा, fs हो जाएगा, ठीक। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s - a) इज इक्वल टू e⁻at इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs को हम क्या लिख सकते हैं, ft लिख सकते हैं। मैं आपको कल मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू कितना होता है, ft होता है। तो यहाँ पर एल इन्वर्स fs की प्लेस पे ft हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आपने कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाप्लास इन्वर्स हमें फाइंड करना है कि इसका 15 अपॉन में s² + 4s + 13, है ना। इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू, अब मुझे पता है कि ऐसा तो कोई जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ऐसे में तो हम कोई फॉर्मूला लाप्लास का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ तो बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बना दूँ, है ना। इस नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको मैं क्या बना दूँ, कंप्लीट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं हम लोग, जो भी यक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे, देखिए, s² + 4s, यस के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 4 है। 4 का हाफ कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो हम लोग +4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 ऐड कर दिया एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन में s², ये सॉल्व करेंगे आप, 1 सेकेंड, ये सॉल्व करेंगे आप, ये कितना हो गया, s² + 4s + 4, ये किसका फॉर्मूला बन गया, s + 2 का होल स्क्वायर बन गया, s + 2 का होल स्क्वायर, है ना, s² + 4s + 4, और 13 - 4 करेंगे तो कितना हो गया, ये प्लस का 9 हो गया, है ना। ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। चलिए ये बन गया आपके पास। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप एक एक स्टेप ऐसे बहुत ही इजीली सॉल्व करते जाएंगे। अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हों सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो हमने पढ़ा है कि 1/s² + a² का लाप्लास इन्वर्स कितना होता है, 1/a sin 80। या आप कह सकते हो कि लाप्लास ऑफ sin 80 कितना होता है, a/s² + a², ऐसा भी बोल सकते हो। वहाँ से हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए
देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो 15 तो कांस्टेंट है, मैंने इसको आउटसाइड रख लिया। अब ये कितना बन गया हमारे पास, और ये तो है ही, साथ में यहाँ पर कितना है, शिफ्टिंग है। यहाँ पर चाहिए कितना, फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यस का स्क्वायर चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, शिफ्टिंग है, यस प्लस 2 है, यस में शिफ्टिंग है ना। तो शिफ्टिंग को हम लोग कैसे लगाते हैं, ई की पावर से हम लोग शिफ्टिंग को बैलेंस करते हैं ना। तो शिफ्टिंग कितनी की है, 2 की, जबकि शिफ्टिंग लिखते कैसे हैं, देखिए यस माइनस ए होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको बताया था यस माइनस ए, और बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, इट मीन्स यस माइनस -2 लिख सकते हैं हम लोग। तो शिफ्टिंग को कैसे बैलेंस करेंगे, -2t से, इनटू लाप्लास इन्वर्स। अब जो बचा उनका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। क्या बचा आपके पास, 1/15 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, कितना बचा हमारे पास में, यस स्क्वायर प्लस 9। हमने 2 को कैसे हटाया, हमारे पास शिफ्टिंग थी, तो हमने शिफ्टिंग से ई की पावर से इसको बैलेंस कर दिया, हट गया शिफ्टिंग, तो e टू द पावर -2t। यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स ऑफ, आपको पता है इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1/3 इंटू साइन 3t। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो शिफ्टिंग लगाना और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, 2 आप खुद से ट्राई करिएगा और 4th भी आप ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ लेट मी नो, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, क्योंकि 3 जैसे सॉल्व होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा, और ये तो बहुत ही ईजी है, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है इसका, 1 यस प्लस ए का फॉर्मूला है ना, 1 s टू द पावर n लगा देंगे, और ए की शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग लगा के ए को बैलेंस कर देंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, क्या है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3। यल इन्वर्स क्वेश्चन है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन यस माइनस 1 इस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसका लाप्लास हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन में यस माइनस 1 ये हमारे पास है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये सब सेपरेट होना चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, ऐसे कोई किसी भी फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आपको भी पता है हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई भी ऐसा फंक्शन रहता था तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करने के लायक बनाते थे। तो चलिए 5s प्लस 3 अपॉन यस माइनस 1 यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो गया। मैं इसको लिख सकती हूँ a अपॉन में यस माइनस 1, और यहाँ पर कितना हो गया, b यस प्लस c अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, है ना। ऐसे ही तो लिखेंगे हम लोग, a अपॉन में यस माइनस 1 हो गया, और इस वाले फंक्शन के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऊपर है 5s प्लस 3, तो मैंने इसको लिख दिया bs प्लस c अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5s प्लस 3 ये इधर होगा यस स्क्वायर a इंटू यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, यहाँ पर कितना होगा प्लस bs प्लस c, और यहाँ पर होगा इंटू यस माइनस 1। तो हम लोग पुट करेंगे क्या, अच्छा एक बार a की वैल्यू हमें चाहिए फिर b की वैल्यू चाहिए, तो एक बार जब a की वैल्यू चाहिए होती है तो b को 0 बनाते हैं, और जब b की वैल्यू चाहिए होती है तो a के 0 बनाते हैं। तो एक बार 0 बनाने के लिए पुट यस इज इक्वल टू 1। अगर मैं यस की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आपको पता है 1 पुट करने पे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, है ना। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, यस की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर 1 पुट कर रही हूँ तो 1 प्लस 2 3 प्लस 5 कितना हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। bs प्लस c इंटू 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये पूरा ही खत्म हो गया, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। ठीक है, पुट नेक्स्ट पुट यस इज इक्वल टू 0, तो मैं यस की प्लेस पे क्या पुट कर रही हूँ, 0 पुट कर रही हूँ, तो कितना मिलेगा मुझे इधर से 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे 5a, है ना। और यहाँ पर कितना होगा, यस की प्लेस पे 0 पुट करूँगी तो ये b वाला तो 0 हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस c, और यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विच एम्प्लाइज ये हमें मिलेगा c इज इक्वल टू 5a माइनस
3 और हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1 है हमारे पास, पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए v की वैल्यू। v की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो कंपेयर आप ना भी पुट करो तो कैसे निकाल लेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ किसके, यस स्क्वायर के, है ना। b के साथ हम लोग यस स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो इधर से मुझे कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिलेगा, यहाँ से यस स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और यहाँ a है, और कितना है यस स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, a प्लस बी, और दूसरी साइड यस स्क्वायर है ही नहीं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। या फिर हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है कितनी, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। तो a b c सब की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना था, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, हमने इसी को लिखा था a अपॉन इतना, b अपॉन में इतना। तो चलिए a अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन यस -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b इंटू यस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यस प्लस 2, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस एस प्लस 2 अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मुझे पता है कि मैं अगर दोनों ही फंक्शन पे अलग अलग लाप्लास सेपरेट कर दूँ तो दिस विल बिकम लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन यस -1 एंड हेयर विल बी लाप्लास इन्वर्स ऑफ, ये मैं इसको लिख सकती हूँ 2 माइनस यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ऑलराइट। सो नाउ अब आपको पता है, अब फॉर्मूले अगर आपको e टू द पावर t प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ लाप्लास इन्वर्स ऑफ, हमारे पास क्या था, 2 माइनस यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो 2 माइनस यस हो गया अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 था। इसको मैं क्या करूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको बताया कि जो भी यस के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसका क्या करेंगे, उसके यस के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यस स्क्वायर प्लस 2s, यस का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 हम लोग ऐड करेंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का 5। तो ये बन गया हमारे पास e टू द पावर t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 माइनस यस अपॉन में हो गया ये यस प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, यस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, ऑलराइट। अब हम लोग इसको सेपरेट कर दें, e टू द पावर t प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 अपॉन में यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस लाप्लास नहीं, या फिर चलो प्लस ही लिख देते हैं, माइनस का यस अपॉन में यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2 प्लस, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे हम यहाँ पर, अभी फ़िलहाल कोई भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस वाले में सबसे पहले यस प्लस क्या है, शिफ्टिंग है, एक की शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, आपको भी क्या बताया था, अगर कहीं पर भी शिफ्टिंग होती है तो हम लोग किससे बैलेंस करते हैं, e टू द पावर 80 से। तो e की पावर कितने की शिफ्टिंग है, -1 की, तो e की पावर -t। अब लाप्लास इन्वर्स किसका निकालना है हमें, 2 अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का, ठीक है। जो ये प्लस का 1 था वो शिफ्टिंग में आ गया, माइनस ये वाला माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर आप देखो अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, लाप्लास इन्वर्स ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स कि जो यस नीचे होता है वही ऊपर भी होता है, जबकि यहाँ पर आपके पास यस प्लस 1 है और यहाँ पर यस है ना। तो हमें ऊपर भी यस प्लस 1 चाहिए या फिर यहाँ पर भी यस हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यस ऐड कर 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा होगा आपको, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। e टू द पावर t प्लस e टू द पावर -t, आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ किसका, 1 सेकेंड, दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ साइन 80 का,
या फिर लाप्लास ऑफ साइन 80 कितना होता है, यस अपॉन में यस स्क्वायर ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसका जस्ट उल्टा करेंगे आप तो ये कितना बन जाएगा, ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका लाप्लास बनेगा, इन्वर्स साइन 80 का। तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन 80, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया साइन 2t माइनस, यहाँ पर देखिए आपके पास अब ये दो फंक्शन बन चुका है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ किसका, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अलग से इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये बनेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या, यस प्लस 1 अपॉन में यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन बनेगा ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। दिस इज़ द बाउंड्री लाइन। यहाँ पर e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी साइन 2t ये सब सॉल्व हो चुका है। माइनस ये किसका फॉर्मूला बन गया, अभी अभी आपको बताया शिफ्टिंग के साथ ये फॉर्मूला बन गया है साइन 80 सॉरी कॉस 80 का, है ना। कॉस 80 का फॉर्मूला क्या बताया आपको, ये एक लाप्लास ऑफ कॉस 80 होता है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस कितना होगा, कॉस 80 होगा। लाप्लास इन्वर्स ऑफ यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, कॉस 80 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर शिफ्टिंग भी है, यस में यस प्लस 1 है, तो शिफ्टिंग कैसे बैलेंस करेंगे, ई की पावर माइनस टी, कितने की शिफ्टिंग है, -1 की, तो e टू द पावर माइनस टी इंटू कितना हो जाएगा कॉस 80, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो कॉस 2t बन गया आपके पास, प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन यस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 80 का, पर कब, जब हम लोग क्या करें, ये शिफ्टिंग हटा दें, शिफ्टिंग हटाएंगे तो e की पावर माइनस टी की शिफ्टिंग है। अब हमें किसका लाप्लास निकालना है, 1 अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन 2t माइनस e टू द पावर t कॉस 2t, यहाँ पर होगा प्लस e टू द पावर माइनस टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन 80 का, तो साइन a की जगह पर है 2t। तो दिस इज द आंसर। 1 सेकेंड, अगर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया e टू द पावर t प्लस 2 e टू द पावर माइनस टी साइन 2t माइनस e टू द पावर t माइनस टी इंटू कॉस 2t। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बाकी को दो क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन थे और मैंने आपको भी बताया था, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन